मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रिक होगा वो क्या होगा, किसी भी गिवन नंबर का क्यूब रूट निकालना। पिछले क्लास में मैं बताया था आपको कि किसी भी नंबर को हम लोग अगर स्क्वायर उसका निकालना हो विदिन 2 और 3 और 5 सेकंड में तो कैसे निकालेंगे। तो आज मैं सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमको नंबर दिया है 576 576, इसका अगर हमको निकालना हो क्यूब रूट तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये डेटा होना चाहिए और ये तो बेसिक चीज है, सभी को याद होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो यूनिट डिजिट है इसका 6 है। अब हम इस टेबल में आ जाएंगे, यहाँ पे हमको दो डिजिट ऐसे मिल रहे हैं, दो डिजिट ऐसे मिल रहे हैं हमको जिनके लास्ट में 6 आ रहा है मल्टीप्लाई करने में। तो यानी हमारा यहाँ पे 10 डिजिट या तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। क्लियर। अब हम देखेंगे क्या करेंगे, इसको हमको इग्नोर करना है। यहाँ पे 5 है ना, हम देखेंगे कि 5 जो है किसके बीच में आता है। तो हम देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमको बड़ा वाला नहीं लेना है, हमको हमेशा छोटा वाला लेना है। यानी इसके आगे हम 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे, यानी या तो ये इसका स्क्वायर रूट या तो 24 होगा या फिर 26 होगा। अब दोनों में हम कैसे पता करेंगे कि बड़ा वाला लेना है कि छोटा वाला लेना है। ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, इस दो का क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसमें उसके एक डिजिट जोड़ेंगे। मान यहाँ 2 है ना, तो 2 के बाद गिनती में क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा यहाँ 6 आ गया। अब बताइए 6 जो है 6 से 5 छोटा है ना, तो छोटा वाला संख्या हमारा आंसर होगा। समझ में आया। आपको दोबारा बढ़िया से समझ आ जाए इसके लिए हमने एक और एग्जांपल लिया है। अब देखिए हमको √784 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ हमारे पास 4 है, फिर हम देखेंगे कौन सा डिजिट है जिसका स्क्वायर 4 के मतलब डिजिट 4 आता है। तो हमारे पास 2 नंबर है, ठीक। यानी हमारे पास 2 नंबर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 4 आएगा और 1 का करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिंपल। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमारा जो डिजिट हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा या फिर 8 हो जाएगा। समझ में आया इतना। बाकी दूसरा काम क्या है, मैंने बताया कि इसको इग्नोर करना है, इसको देखना है। अब देखेंगे कि ये किसके बीच में आ रहा है, तो देखेंगे 7 किसके बीच में है। तो देखो 2 ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है ना, यानी हम बोले हैं जिस इन दोनों के बीच में है हमेशा छोटे वाले डिजिट को आगे लिख देना है। यानी यहाँ 2 यहाँ भी हम लगा देंगे 2। समझ में आया। अब सवाल ये है कि ये 22 का स्क्वायर है या फिर इसका स्क्वायर 22 है या फिर 28 है, हमको आंसर पता करना है। तो फिर हमने क्या कहा था, कहा था कि ये जो डिजिट है उसका क्या करना है, अगले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, 2 के बाद 3 आता है तो 2 3 जा 6। अब यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या है 7 है, हम देखेंगे 6 से 7 बड़ा है तो ये बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग मतलब आप लोग पहले तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब एक बार सीख लेंगे, लाइव क्लास होता तो तुरंत सीख लेते हैं। अब हमको तो पता नहीं है कि आप लोग कैसे सीखेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारा सवाल है, एक सवाल हम आपको बताते हैं। सपोज कीजिए, और जैसे देखिए इसी में मैं बताया था अगर इसका आपको स्क्वायर करना है 1 सेकंड के अंदर तो कैसे करेंगे, मैं बताया था कि पहले 4 का गुणा 4 नहीं करेंगे, 4 का गुणा 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। अब क्या बताया था, 4 गुना 8 और 8 गुना 16, 16 1 हासिल 17 17 को 7 हासिल 1। अब 2 का गुणा फिर 2 2 गुना 4 और 1 हासिल 5 576 आ गया। अब मैं एक और आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी नंबर को 2 डिजिट नंबर या फिर 3 डिजिट नंबर को कैसे एक लाइन में मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल छोटा नंबर मैं लेता हूं, ये हमने लिखा 24 गुणे 24। ये डिजिट इसलिए बताऊं क्योंकि आप लोगों को आसान लगे, किसी भी डिजिट पे आप इसको रख के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम चाहते हैं एक ही लाइन में आंसर ला देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का अंदर 4 नहीं करेंगे, हमने 4 चौक को 16 कुछ है हासिल 1। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप हम क्या किए, 4 का 4 यानी सीधे सीधे कर देंगे। उसके अगले स्टेप में हम इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। 4 गुना 8 और 4 गुना 8 क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 8 4 गुना 8 16 और एक हासिल हमारा यहाँ हासिल बचा था ना, ये क्या हो जाएगा 17 17 को फिर हम यहाँ लिख देंगे 7 कैरी 1 बन जाएगा। अब लास्ट स्टेप में फिर ऐसे सीधा मतलब 2 का फिर 2 2 गुना 4 और एक हासिल हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग किसी भी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई एक लाइन कर सकते हैं। और यकीन मानिए जब आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये अपने जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुजमानी जो जुबान पे आता है तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं कोई 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं, 3 डिजिट नंबर मतलब जैसे सपोज कीजिए 3 2 3 2 2 3। अब इसका मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, बस वही सेम स्टेप है। क्या करेंगे, पहला इसमें करेंगे 3 3 जा हमें दिया 9। अब क्या दूसरा स्टेप क्या है, इसका इसमें, ठीक। 3 गुना 6 3 गुना 6 6 6 12 12 को 2 हासिल 1 बच गया कैरी 1। अब क्या करेंगे, अब तीसरे स्टेप में करेंगे इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें। समझ आया आपको। अब क्या करेंगे, देखिए 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4। अब सीधे है 9 4 13 13 6 18 यानी 6 4 10 10 9 19 1 हासिल 20 20 को 0 कैरी हमारा फिर 2 आ जाएगा, कैरी 2 आ गया। अब फिर वही ये इधर जो स्टेप किया हम लोग फिर इधर ये स्टेप, इसका इसमें कीजिए इसका इसमें कीजिए तो 2 2 4 सॉरी इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे 3 गुना 6 2 गुना 4 तो देखिए 2 गुना 4 3 गुना 6 6 4 10 और ये 2 हासिल है 12 कैरी 1। अब देखिए फिर लास्ट में इसका इसमें करेंगे 3 गुना 6 और कैरी कितना आया है
एक आया है, तो ये हमारा यहाँ लिख देंगे 7, यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोगों ने सीखा कि कैसे 3 डिजिट के नंबर को कैसे एक लाइन में मल्टीप्लाई करना है, कैसे क्यूब रूट निकालना है। अब एक सवाल और है, ये सवाल मैं डिलीट करूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए, अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिले, क्या है इसमें से कौन छोटी मतलब फ्रैक्शन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? सिंपल देखिए, ये कैसा मतलब कैसा फ्रैक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से हमेशा बड़ा ही रहेगा। क्यों? ये देखिए 7/8 है, 11/12 है, यानी ऊपर वाला छोटा है ना, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो सबसे स्वाभाविक सी बात है भाई, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। अब हम क्या करेंगे, इससे छोटा इससे छोटा इससे छोटा, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का अगर हम लोग बात करें तो कैसे होगा, ये देखिए 15 16 से कितना ज्यादा है या कम है, एक कम है, 11 12 से एक कम है, 8 7 से एक कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस अगर 1 आता है या फिर बराबर होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन। यानी इसको हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में लगाएंगे, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये है, फिर ये है, और सबसे बड़ा 1/3 है। तो इस तरह के ट्रिक के साथ, और मानिए कोई भी मैं कंपटीशन का एग्जाम देता हूं, मैं जानता हूं कि क्वेश्चन इसी तरह होते हैं, सब ट्रिकी सवाल होते हैं। क्यों? क्योंकि कम टाइम में आज हम लोग को 4 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।